राज्यों से डेलीगेशन हमारा मिले, वो आपके थोड़ी हम नैतिक जिम्मेदारी दे रहे हैं। डीटीएस से ये जो लगी हुई धज्जियां, डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, ये हम जो मांग कर रहे हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। हम चाहते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में कम से कम जितने भी अपने क्षेत्र के एमएलए वो सदन पे बात रखे। हाँ, एक हमने क्या है ना, हमारे इलाके जिनके अगर लाखों एक ही लख है और आप विपक्ष में है, और ढंग से सलीके से अगर बात रखी जाए। हमें भी पता है जब मौसम में जो निजी विधेयक और एक विधेयक लाया जाता है, निजी विधेयक, कोई भी मंत्री जब अपना विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव रखता है तो वो विधेयक होता है। कोई भी आम जो मंत्री नहीं है, बाकी एमएलए चाहे पक्ष का और विपक्ष का वो बात रखे तो वह निजी विधेयक होता है। तो निजी विधेयक के तर्ज पे अपने रखी जा सकती बात है ना, वो क्या होती है आपा सेंगा ने समझने, विशेषकर बूढ़िया मायत्राना। मैं पूरे अपने जोधपुर संभाग का लोग, शिक्षाविद लोग मिले, बहुत नीति में, तरीके में, कानूनी तरीके में मैंने काम कर रहा। आपकी जरूरत पड़े तो आपने आनो है। डीटी से है कि ए हर घर रे महीने चूल्हा चौकी करनाली लुगाई टाबर ने भी समझ में होनी चाहिए। ये आवाज सेंगारी नैतिक जिम्मेदारी है। डीटीएसए रो फुल फॉर्म है डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया। ये अपन समझ में कोनी आनी, हिंदी में ये न के रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, यह भी अपन समझ में इतनी कोनी आनी। ये मूल बात की है कि अपने ये जो रेगिस्तान क्षेत्र में दोहरा धरती रे महीने जितना भील भाई दे रहा है, यहाँ ना सरकारी नौकरी रे महीने बरोबर प्रतिनिधि तो नहीं मिल रही है। हमारी हाजी साहब अभी हमारे यहाँ बाड़मेर जिले की 27 एसटी कैटेगरी की रिजर्व पोस्ट थी, जिसका रिजल्ट 2 महीने पहले ही है, सिर्फ 2 महीने पहले के आंकड़े मैंने कई बार रखे और ये लेटेस्ट आंकड़ा है। 27 रिजर्व पोस्ट में मात्र 2 भील बंधुओं का चयन हुआ, सिर्फ 2 भील। 25 बाड़मेर जिले री भीला रेवास है, आरक्षित सीटा रहे महीने वो 27 आ रहे महीने 25 बाढ़ जिला रहा है, सिर्फ अपने स्थानीय 2 भीले जो। तो आप ही बात कर रहे हैं कि एडो प्रावधान करें कि जो भीलारी रिजर्व सीट आए तो वे महीने इतना ही फॉर्म भरे सके, बाहर आ वे महीने फॉर्म ही नहीं भरे सके, तो बजे इतना ही लग से ए डीटीएस से मांग, ये मांग हमें कित पुगोड़ी है। अपा 2017 में ही शुरू करी, वे टाइम वसुंधरा राजे सरकार ये मांगने नीतिगत माने, जांच कराई तो माडा बोर्ड क्योंकि यह मांग नीतिगत है और शासन स्तर में तैयार निस्तारण करी जाए। 2018 में सरकार परिवर्तित हुई। मैं माननीय अशोक गहलोत जी लगातार जनप्रतिनिधियों के थ्रू वार्तालाप करो, संवाद करो और माननीय अशोक गहलोत जी ये मत संज्ञान लियो। राष्ट्रीय जनजाति विशेष क्षेत्र रे बाबत वहाँ लोगे मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड रो गठन करियो। मैं माननीय अशोक गहलोत जी रो पूरे संभाग की तरफ आभार ज्ञापित करो, शुक्रिया ज्ञापित करो, धन्यवाद ज्ञापित करो। लेकिन साथ ही पुनः एप्लीकेशन दी साहब, हमारी मूल मांग ये पूरी नहीं हुई। मूल मांग थी सरकारी नौकरियां रे महीने स्थानीय जनवरी था वो की कर देनी, यू टीएसपी नॉन टीएसपी भर्ती आया करे। मान लो 25 पोस्ट निकली है तो वे महीने 5 पोस्ट बाड़मेर जिले रे डीटीएस रे वास्ते रिजर्व होगी और बाकी वाली 20 पोस्ट नॉन डीटीएस होगी। तो वे 5 पोस्ट रे महीने सिर्फ ये क्षेत्रराज लोग फॉर्म भरे सके, बाहर फॉर्म नहीं भरे सके। ये बात मैं मांग रहा। हमें बात आई थी कि यह बात संवैधानिक है कि नहीं है, तो ये बारे में भी कई बार लोगों ने कहा। और जो युवा साथी है, विशेषकर युवा साथी पढ़ा लिखा लोग है, स्पेशली सारे लोग आप इस चीज को समझें। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये तो संविधान संशोधन का मामला है। मैं उन लोगों को कहता हूं कि संविधान की तोहिन न करें। आपके हाथ में अगर संविधान है तो उसका अध्ययन करें कि ये हमारी मांग संविधान संशोधन से दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं है, क्योंकि ये 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात नहीं करता है। भारत में 5वीं अनुसूची भारत के 10 राज्यों में लागू है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है। और राजस्थान के अंदर 8 जिलों में 5000 और समथिंग 31 तहसीलों में 5000 समथिंग गांवों में, और जो 8 जिले हैं उनमें 3 जिले पूर्ण रूप से इस 5वीं अनुसूची में आते हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और आंशिक में एक तहसील चित्तौड़गढ़ की 1 तहसील, राजसमंद की 2, उदयपुर की 5 और 1 पाली और 1 सिरोही की, ऐसे करके कुल ये तहसीलें हैं। उस क्षेत्र में ये 5वीं अनुसूची लागू है, बाकी जगह ये 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची में किसी भी क्षेत्र को डालना या निकालना तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। हमारी मांग जो है वह मांग संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कहता लोक नियोजन में बराबरी का अधिकार, लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी प्रकार की जाति, लिंग, भेद, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सबको बराबर नौकरी मिलेगी। और उसी कड़ी में 16 क्लॉज 3 भी है, वो अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि यदि राज्य सरकार के संज्ञान में लगे
कि किसी भी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसके लिए वो विशेष योजना बना करके उनके लिए वो अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। और इसी प्रकार 16 किलो 4 यानी संविधान सम्मत है, राज्य सरकार चाहे तो ये लागू कर सकती है। और हमें पूरा भरोसा है, अगर हम संगठित रूप से एक होकर के इस मांग के लिए करेंगे तो ये मांग लागू होगी। और अगर ये मांग लागू हो जाती है, और आप मान के चलिए कि प्रशासनिक सेवा में अगर 4 भी पोस्ट रिजर्व होती है, तो कम से कम 4 तो आरएस बनेंगे। और अगर आरएस नहीं होते, कांस्टेबल की बात करें, अगर यहाँ 5 पोस्ट होती तो 5 के 5 तो भी नहीं बनते, बाहर का कोई लोग आ ही नहीं पाता। तो ये मांग है, अगर सरकारें नहीं मानती तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अभी हम सरकार से संवाद करने के लिए एक डेलीगेशन है पूरे संभाग का बना हुआ, वो अभी जयपुर इस शीतकालीन सत्र शुरू होगा उससे पहले मिल करके हम चाहेंगे कि शीतकालीन सत्र में इस पे विधेयक ला करके लागू किया जाए। अगर नहीं होता है तो अगला पड़ाव होगा, हर घर से हमें 1-1, 2-2 आदमी चाहिएगा। संभाग स्तर पर हमें इस मांग को मनवाने के लिए आपका माथा गिनाने की जरूरत पड़ेगी। और उस दिन जब आप तक संदेश पहुंचे तो हर घर से पैसों सहित तो निकले, अपने घर परिवार की माँ बहन बेटियों को जिम्मेदारी दे करके हम जा रहे हैं हमारे औलाद के लिए, हमारे पोतों के हक और अधिकारों के संरक्षण के लिए। जीवित रहे तो वापिस आएंगे, नहीं तो वह मर जाएंगे, लेकिन हक लेके आएंगे। अगर आप लोग इतना तय करके जब सड़कों पे उतरोगे तो वो मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग सरकार से संवाद करके उसे पहले मनवा लेंगे। और उसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा, हर संगठन का सहयोग चाहिएगा, हर प्रतिनिधि मंडल का सहयोग चाहिएगा। कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो इसके अंदर सहयोग ना करे। अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी बात को यहीं संक्षिप्त करते हुए मैं आप सभी से ये आशा और उम्मीद करूंगा, विशेषकर इन आयोजक युवा मंडली जो है इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए इनके लिए एक बार आभार, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित करें। और जैसा कि अमोलक जी बता रहे, समय हो चुका है, निश्चित रूप से समय हो चुका है और मैं चाहता हूं कि एक होकर के चले। अगर समुदाय मिलकर के, ज्यादा संख्या में समुदाय मिलकर के एक निर्णय ले लेता है, हमें ये करना है, हमें सभी को उधर खड़ा होना होगा। और अगर कोई व्यक्ति सामूहिक निर्णय के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाता है तो वो समाज का गद्दार कहलाता है, वो समाज का हितैषी कतई नहीं होता है। ये बात हमको समझनी होगी, ये बात युवाओं को समझनी होगी, ये क्योंकि युवा आजकल भटका हुआ है। युवा किसी को समाज हितैषी का टैग लगाता है, किसी को समाज विरोधी का टैग लगाता है। कोई समाज विरोधी नहीं है, सारे लोग समाज हितैषी हैं, किसी के काम करने की शैली अलग अलग है। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएं कि ये आरएसएस का चमचा है, ये कांग्रेस बीजेपी का दलाल है, ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे, तब समाज सुधरेगा। ये बातें युवाओं को समझनी होगी। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आयोजन समिति का दिल की अनंत गहराई से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और युवा साथियों के लिए अमृत जी ने कहा था इनको थोड़ा मोटिवेट करना, आपके हौसले के लिए जोरदार तालियां बजाएं इन युवाओं के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे, कार्यक्रमों का अनुभव नहीं है, बावजूद इसके इतना भव्य कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये इस कार्यक्रम के सारे क्रेडिट के हकदार हैं, इनके लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। आप सभी का साधुवाद, जोहार, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने समाज में दिशा और दशा को लेकर के विस्तृत अपनी बात रखी और मैं उम्मीद करता हूं कि